हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 3000 की सीरीज हमारी चली हुई है और जितने भी सारे लास्ट एग्जाम में हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपके प्रश्न 2015 से लेकर 2021 तक की अगर हम बात करें, सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। और ये हमारी चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं। और भाई अब की बार ना मैंने वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूँ, क्योंकि ऑप्शन टाइप से कम प्रश्न कंप्लीट होते हैं, समय बहुत कम है, तो भाई मैं सीधा कंप्लीट कराऊंगा। और वैसे बीच बीच में हम ऑप्शन टाइप भी आपको कराएंगे। बाकी ये 50 जो प्रश्न हैं बिल्कुल अच्छे प्रश्न है, लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। और साथ के साथ जो आपके मेन फैक्ट है वो भी सारे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा की घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो मैं आपको बता दूं डागसाई है। और आप पूछेंगे सर ये डागसाई है कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं ये जो सिरमौर जिला है ना हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से इसका संबंध है। और वैसे ही आपकी ये घग्गर जो नदी है ये कालका पंचकुला से प्रवेश करती है हरियाणा में। और घग्गर नदी के द्वारा जो छोटे छोटे नाले होते हैं उन्हें चौ कहते हैं, कितनी बार एग्जाम में आया है। और घग्गर द्वारा जो बाढ़ का मैदान होता है उसे नैली कहते हैं। और मारकंडा द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया जाता है, मारकंडा नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान होता है उसे हम बेट कहते हैं। तो ये जो 3-4 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं भाई बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना अच्छे से, यहाँ से ये प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। और इस घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकरा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। और एचएससी जो मानता है कि भाई सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, किस जिले में होती है, तो सिरसा में होती है। अगर सिरसा ऑप्शन में नहीं है तो महेंद्रगढ़ मिलेगा। और आपसे स्थान पूछ ले भाई किस स्थान पर सबसे कम बारिश होती है, तो ध्यान रखना भाई लोहारू है। और जिला कौन सा है, सिरसा और महेंद्रगढ़ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और सारे के सारे प्रश्न वही हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है, तो भाई ये आपकी शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसे ना एचएससी कई कई बार ऐसे पूछता है, जिसे मावट के नाम से भी हम जानते हैं। और ये आपकी जनवरी फरवरी के महीने में बारिश होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है, इसे पश्चिम विक्षोभ के कारण ये बारिश होती है। इसे ना कई बार एचएससी ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई किस के कारण बारिश होती है, तो फारस की खाड़ी के कारण बारिश होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, डॉक्टर बालिदमीर कॉपन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग 2 प्रकार की है भाई। ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा एक तो शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु वगैरह जो भी है, उपोष्ण स्टेपी है, और एक आपकी शीत शीतोष्ण है भाई। ठीक है ना, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, तो ये 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, हरियाणा की गणना की जाती है भाई न्यून वर्षा वाले राज्यों में होती है, मतलब ना के बराबर यहाँ पर वर्षा होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। यहाँ पर ये प्रश्न भी आपके सामने बन सकता है, क्योंकि वही प्रश्न हम लेकर आए हैं जो एचएससी ने पूछे हैं और आगे पूछ सकता है, क्योंकि एचएससी बार बार रिपीट कर रहा बहुत सारे प्रश्न। किस युद्ध के बाद मुगल शक्ति कभी उभर नहीं पाई, तो ध्यान रखना करनाल के युद्ध के बाद ये जो मुगल शक्ति है बिल्कुल उभर नहीं पाई। और डेट आपसे पूछ ले तो 1739 में हुआ भाई। ठीक है, कब हुआ, 1739 में हुआ है। चांदनी रात को खुले खेतों में कौन सा नृत्य किया जाता है, कई बार ऐसे आता है प्रश्न, चांदनी रात में खुले मैदान में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धमाल नृत्य है। और ये जो आपका धमाल नृत्य है महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और झज्जर का काफ़ी प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो 3 जिले में सबसे अधिक होता है। महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर रहेगा सरस्वती नदी। कौन सी नदी रहेगी, सरस्वती। तो शाम का अति प्राचीन मंदिर किस भगवान से संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा भाई भगवान विष्णु से इसका संबंध है। सांग का मंचन किया जाता है भाई, किस पर इसका मंचन होता है, तो ये लकड़ी से बने जो तख्ते होते हैं इन पर इसका मंचन होता है। इसमें ना जो टोली होती है 20 से 25 कलाकार होते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और जो सांग की शुरुआत है वो काफ़ी समय पहले हरियाणा में हो गई थी। एक राजा थे भाई, राजा थे कौन थे, राजा सत्यसेन। अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो भी जानते थे भाई कुछ सांग चीज़ है, और उसका जो समय था भाई थानेसर से उनका संबंध था, और 14वीं शताब्दी की बात है भाई। ठीक है ना, तो ये जो लक्ष्मी चंद वगैरह है 1730 ये बाद में था भाई, उससे पहले ही पता था लोगों को कि भाई सांग भी कोई चीज़ है भाई, कोई नृत्य वगैरह, यानी कि जो एक प्रोग्राम होता है ऐसा कुछ पहले भी था भाई, काफ़ी समय पहले ही पता लग गया था राजा सत्यसेन को। आगे देखते हैं,
कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव कहाँ पर रखी गई है, सॉरी, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव कब रखी गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई 1911। भाई कब की बात है, 1911। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जितने भी ये जो आंसर आपके सामने हम बता रहे हैं ना, एचएससी ने इनको माना है, ये लास्ट एग्जाम में प्रश्न आए हैं। सोनीपत के खेड़ी गुज्जर में कौन सा तीर्थ है भाई, सतकुंबा तीर्थ है। भाई कौन सा है, सतकुंबा तीर्थ रहेगा। हरियाणा में कुल कितनी कोश मीनारें हैं, तो भाई हरियाणा में आपकी 88 कोश मीनारें हैं। एक कोहांड है भाई, कौन सी कोश मीनार है, कोहांड, ये सबसे पुरानी है और ये आपकी कहाँ पर है, करनाल में है। ये नेक्स्ट प्रश्न जो 14वां प्रश्न आपके सामने है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन की स्थापना 2018 में कहाँ पर की गई, तो राइट आंसर रहेगा भाई गुरुग्राम। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, गुरुग्राम में। देखो प्रश्न नंबर जो 15 है, इसके आंकड़े बदल गए हैं, ये मैं आपको अलग से कल वीडियो डालूंगा हाईवे की, उसमें पूरा बताऊंगा भाई, ठीक है ना। जब एचएससी ने इसको पूछा था तब ये जो आपके हाईवे थे 29 माने गए हैं, लेकिन ये डाटा चेंज हो गया है। ये अलग से कल इसकी एक वीडियो आएगी भाई हाईवे की, और किसी भी चैनल पर ये वीडियो नहीं करवाई गई है, मतलब ये टॉपिक नहीं करवाया गया, मैं कंप्लीट करा के दूंगा आप सभी के लिए। तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, इस प्रश्न से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन, मतलब कितनी नदियां हैं, तो राइट आंसर रहेगा भाई हरियाणा की प्रमुख नदियां कितनी हैं, तो 8 है भाई, ठीक है। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है, तो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद। जो कि चंदन की नक्काशी के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है, झज्जर रहेगा। हरियाणा के इतिहासकार उर्वशी बुटालियन द्वारा सह स्थापित भारत के प्रथम विशेष रूप से नारीवादी पब्लिशिंग हाउस का नाम बताएं। तो देखो प्रश्न की लैंग्वेज देखो, एचएससी ने कितने मतलब की लंबी लैंग्वेज दी है, जबकि राइट आंसर क्या रहेगा, काली फॉरविशन। भाई याद कर लें इसे, बस सीधा याद कर लें, रिपीट हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा की टैगलाइन क्या है भाई, ठीक है ना। इसे 4 लाइना सुना रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसे बोलते थे, जबकि इसे हम कहते हैं 4 लाइनों वाला कवि भी हम कहते हैं, और साथ के साथ इसे एक हास्य कवि भी कहते हैं, मारवाड़ी कवि भी कहते हैं, ठीक है। और इसे ना लहरा कवि के नाम से भी जानते हैं, और इनका संबंध कहाँ से है, नारनौल महेंद्रगढ़ से है। नेक्स्ट प्रश्न, और दोस्तों 3-4 इसकी कविता और बता रहा हूँ साथ के साथ, बुद्धिमानों की मूर्खता, मानसरोवर के कोवे, ठीक है, और बड़े बड़ों के उत्पाद, ये इसकी प्रमुख कविता हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ब्रह्मा जी से मानी जाती है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल ऐसे ही आया है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता है, तो बहुधान्यक कहा जाता है। भाई क्या कहते हैं, बहुधान्यक कहते हैं। हरियाणा में सबसे पहले संगीत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो राइट आंसर रहेगा भाई शुद्ध, और शुद्ध आपका कहाँ पर है, जगाधरी में। भाई शुद्ध कहाँ पर है, जगाधरी में है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये भी। स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, भाई पुष्यभूति ने करवाया। किसने करवाया है, पुष्यभूति ने, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है ना। और कई बार ऐसे पूछ लेता भाई स्थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण किसने करवाया, तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं भाई, ठीक है। हर्षवर्धन किस राजा की संतान था, भाई प्रभाकवर्धन, ध्यान रखना भाई, ठीक है। सती प्रथा किसके प्रयासों से बंद हुई, तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंद हुई, लेकिन इसकी हम बात नहीं करेंगे भाई, ठीक है। ये सेंटर का प्रश्न भी बन जाता है कई बार। हर्षवर्धन का कब राज था, तो एचएससी ने माना भाई 606 ईस्वी माना है, और शताब्दी आपसे पूछ ले तो 7वीं शताब्दी रहेगा। हर्षवर्धन के समय कितनी राजधानियां होती थी, भाई 2 राजधानी थी इसकी, स्थानेश्वर यानी जिसे हम थानेश्वर कहते हैं, और दूसरी आपकी कन्नौज है भाई, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता, तो हेमसांग को कहते हैं भाई यात्रियों का राजकुमार। वैसे राजा जी, प्रश्न पूछ ले भाई राजा जी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना भाई रेवाड़ी के राव तुलाराम को राजा जी के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ राजा जी वाला, तो इंपोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ। और दोस्तों ये जो सीरीज हमारी चली हुई है, प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिल जाएगी इसकी, 2015 से 2021 हरियाणा जी के लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए हरियाणा जी के वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये आपको पे करना है, 89 30 31 82 26, यहाँ से हाई लेवल के हरियाणा जी के प्रश्न आप ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ के साथ 2020-21 की आपको करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी भाई, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे देखते हैं हेमसांग की किसके समय भारत आया, तो हर्षवर्धन रहेगा राइट आंसर। हेमसांग भारत में कब से कब तक रहा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 634 से 644 रहेगा भाई, ठीक है। बाण भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, हर्षचरित्र है भाई, कितनी बार एग्जाम में आया है प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। हर्षचरित्र में हरियाणा का क्या नाम बताया गया, तो श्रीकंठ जनपद भाई, ठीक है ना, क्या कहते थे, श्रीकंठ जनपद भी कहते थे। ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा के किस जिले में, आसान प्रश्न है भाई, कुरुक्षेत्र में है। और किताब हिंद है एक, उसमें अलबरूनी की उसके बारे में जानकारी दी गई है इसके बारे में, तो ये प्रश्न
भी बार बार रिपीट हो रहा भाई, ठीक है। महर्षि दयानंद ने पहली बार हरियाणा का दौरा किस शहर में किया, तो अंबाला किया है, और डेट आपसे पूछ ले तो 17 जुलाई 1878 रहेगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद ये रोहतक गए थे भाई, ठीक है ना। रोहतक जाने के बाद ये फिर रेवाड़ी गए थे, वहाँ पर इन्होंने गौशाला स्थापित की, यानी कि 24 दिसंबर 1878 को। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना की 1880 में, वो भी रेवाड़ी में। तो भाई ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। डैश ने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न तो हमने सुबह भी कंप्लीट किया भाई, किसने बनवाया, दारा शिकोह, ठीक है ना, दारा शिकोह के नाम से जानते हैं। बाकी शेख चिल्ली के जो भी मकबरे वगैरह के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है सुबह वाली क्लास में, अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट करें। मतलब कि जो शेख चिल्ली का जो मकबरा कैसे पत्थरों से बना हुआ है, कब इसे संरक्षित घोषित कर दिया गया भाई, कि ये शेख चिल्ली किसके गुरु थे, सारी डिटेल बताई है भाई मैंने सुबह वाली क्लास में, आप उसे देख सकते हैं। जनवरी 2020 को हरियाणा के बिजली मंत्री कौन थे भाई, जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग जो पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रणजीत सिंह चौटाला रहेगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसे गरीबों और किसानों के मसीहा के रूप में जानते हैं, तो राइट आंसर रहेगा भाई सर छोटू राम। वैसे ना सीधा अगर ऐसे प्रश्न की लैंग्वेज आए तो भाई सर छोटू राम को हम मान सकते हैं, जबकि किसानों का मसीहा रियल में देखे तो देवीलाल है भाई, कौन है, देवीलाल है। जबकि गरीबों का, ठीक है ना, तो आंसर रहेगा सर छोटू राम। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, जबकि एचएससी ने यह आंसर माना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे भाई, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया भाई, ठीक है। और जो वर्तमान में आप इसका आंसर देख सकते हैं, बाकी हमने इसके ऊपर भी वीडियो डाली है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा श्री अनुराग अग्रवाल। ये कब की बात है भाई, जब एचएससी ने इसको पूछा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। हरियाणा से प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, तो हरि भूमि है भाई। ये सितंबर 1996 में प्रकाशित हुआ भाई, ठीक है, ध्यान रखना। रोहतक से निकाला गया है और कैप्टन अभिमन्यु ने इसको निकाला है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना। हरियाणा का पहला हिंदी साहित्यकार किसे माना जाता है, तो संत चौरंगी नाथ है भाई। 8वीं शताब्दी से इनका संबंध है भाई, ठीक है ना। स्थल बहर जो मठ वगैरह है 8वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। हरियाणा के पहले सूफी संत कवि कौन थे, शेख मोहम्मद तुर्क है भाई, कौन है, शेख मोहम्मद तुर्क, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जैन काव्य में हरियाणा भाषा का प्रयोग करने वाला पहला साहित्यकार कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा श्रीधर। मैं आपको बहुत सारे नाम बता रहा हूँ जैन काव्य जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ श्रीधर है, पुष्पदत्त है, मालदेव है, सुंदरदास है, और एक और भाई लोहाचार्य है। ये जो 4-5 नाम मैंने आपको बताए हैं, तो ये जैन काव्यधारी हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इनमें से 2-3 एक साथ आ जाते हैं ऑप्शन में, फिर भी आपको सबसे पहले श्रीधर लगाना है, बाकी उसके बाद पुष्पदत्त लगाना है, फिर मालदेव है, लोहाचार्य है, ठीक है, सुंदरदास हैं। ये सारे के सारे जैन काव्यधारी कवि हम कह सकते हैं। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का उपयोग राजीव गांधी नेशनल सेंटर द्वारा एरो स्पोर्ट्स के लिए किया गया, तो राइट आंसर रहेगा नारनौल हवाई पट्टी, जिसे हम बिछोड़ हवाई पट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंबाला वायुसेना स्टेशन कब बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1948 में बना है। दूसरा वायुसेना स्टेशन आपका सिरसा में है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई है। हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति कब घोषित की या तैयार की, तो राइट आंसर रहेगा 2006 भाई। कब की है, 2006, बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फेमिना मिस हरियाणा 2019 का खिताब किसने जीता, तो राइट आंसर रहेगा सोनल शर्मा भाई। कौन है, सोनल शर्मा है। और दोस्तों एचएससी बार बार रिपीट कर रहा भाई, लास्ट जो एग्जाम में प्रश्न आए वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम आपके लिए डेली ऐसी क्लास डाल रहे हैं। आज ये हमारी दूसरी क्लास है, इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है, अलग से एक सीरीज और डाली है। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें। संस्कृत में महाभारत किसने लिखी, तो संत वेद व्यास रहेगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है भाई, सबसे अधिक बारिश होती है भाई अंबाला में। ये शिवालिक की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, एचएससी ने ऐसे माना है। और स्थान अगर आपसे पूछ ले भाई किस स्थान पर सबसे अधिक बारिश होती है, तो छछरौली बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है, जिसे कलसिया के नाम से भी जानते हैं, रानी की खिड़की के नाम से भी जानते हैं। और छछरौली आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में, और इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, अंबाला में होती है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है भाई, ठीक है, कौन सी है, दमदमा झील है। और ये आपकी कहां पर है भाई, गुरुग्राम में है। हरियाणा के किस शहर को हरियाणा का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, देखो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, इसी के बारे में मैं आपको अभी जानकारी दे रहा था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा छछरौली, जो कि आपका यमुनानगर में है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर दिए भाई, ठीक है। तो कोशिश यही है कि हम लगातार आपके लिए प्रयास करते रहेंगे, और जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।